नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिनका प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन किसी न किसी कारणवश हुए एडमिशन नहीं करा पाए। तो वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आप लोगों को मिल ही गया होगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉट एडमिशन की डेट अनाउंस कर दी गई है जो कि 11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक की है, ठीक है। तो इसमें भी अधिक कमेंट आने लगा कि सर स्पॉट एडमिशन कैसे कराएं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, और क्या हम उसी कॉलेज में स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे जिस कॉलेज में जो कॉलेज हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय चुने हुए थे। तो ये सभी डिस्कशन जो है ना, सभी डॉट्स जो है आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ये जो है गोविंद जी है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसके थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद ये अपने बारे में खुद बता देंगे कि क्या क्या ये अपने चैनल पे अपलोड करते हैं जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे कि नहीं होंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इनका एक चैनल है, क्या नाम है चैनल का? लक्ष्य पॉसिबल। लक्ष्य पॉसिबल नाम है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर आप सर्च करिएगा तो, ठीक है। ये अपने चैनल पर जो है ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो आप लोगों को चाहे सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो, ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है बीए, बीएससी, बीकॉम के, वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड भी है और कुछ कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जीके जीएस भी अपलोड करते हैं जो कि हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए आवश्यक हो, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोगों को कहीं भी कोई भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछ देता है, अगर नहीं हुआ तो उस बीच हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, ठीक है। तो गोविंद जी ने हम छात्रों के लिए बहुत अच्छे चैनल का नाम ही रखे हैं, लक्ष्य पॉसिबल। इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने चैनल पे खास करके जीके जीएस जो इम्पोर्टेंट रहता है, या किसी के बायोग्राफी के बारे में, जैसे खान सर पटना है तो खान सर पटना के बायोग्राफी सब किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्तर से ढूंढ करके आप लोगों के लिए उनका भी जीके जीएस निकाल करके दे दिया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खान सर के बारे में आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे इस तरह से दिया गया है। मैं भी नहीं जानता था, मैं कुछ ही जानता था, लेकिन इनके माध्यम से मैं वो चीज़ जान पाया हूँ, ठीक है। और बात रही ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में जैसे सब्सिडरी या कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है, तो उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो या पार्ट 3 का हो। वो अपने चैनल पे कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी कैसे किया जाए, वो अपने चैनल पे ये चीज़ तैयारी करने को ठान लिया है। तो आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम लोगों के कॉलेज में कितना पढ़ाई होता है वो सब कोई जानता है, ठीक है। चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो, कहीं भी कुछ पढ़ाई नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से अच्छे तैयारी करें अपने घर बैठे। तो इसके लिए गोविंद जी ने आप ही लोगों के लिए लक्ष्य पॉसिबल चैनल खोला है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी गोविंद जी से खुद ही बात कर लीजिए, आप लोगों को क्या क्या कर रहा है, क्या चीज़ आपके उसके चैनल पर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो आप सभी को मेरे बारे में और चैनल के बारे में सरवर सर ने पूरा डिटेल आप लोग को बता ही दिया है। तो आप लोग जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इस चैनल से, सरवन सर के चैनल से, तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई ऐसी सब्जेक्ट होती थी जिसकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी, तो मैंने सरवन सर से अटैच होकर एक नया चैनल को ओपन किया है। उस चैनल पे आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे आप लोग को उस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इनसे आप लोग भली भांति परिचित हो गए कि ये आप लोगों के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम हेतु लाभदायक साबित होंगे, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस भी वो करा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को अच्छे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इस चैनल को उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप इसका कंटेंट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट देता है, ठीक है। मैंने देखा तो मुझे तो खुश हुआ कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है।
तो दोस्तों आप लोगों को साफ और सिंपल तौर पर बता देता हूं कि आपको ये जरूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन किए थे अर्थात चयन किए थे जो इस कॉलेज का, उस कॉलेज में ही एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जिस कॉलेज में सीट खाली है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, उस कॉलेज में जाकर के आप आवेदन करिए। आवेदन करने के लिए केवल आपको वह प्रतिलिपि ले जाना है जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल करके साइबर कैफे वाले दिए होंगे, इसको लेकर के जाना है। अब बाकी किस डॉक्यूमेंट जो है आपको एडमिशन के समय जमा करना है। एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है? सबसे पहले तो ये प्रतिलिपि जमा करना है। इसके बाद जो है मैट्रिक और इंटर की जो मार्कशीट होती है वो जमा करना है। इसके बाद SLC या CLC जमा करना है आप लोगों को। इसके बाद जो है आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जमा करना पड़ता है, 2 फोटो जमा करना पड़ता है, बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें। इसके बाद जो छात्र आरक्षण कोटे के रहते हैं ना, उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये मोटे तौर पर ये समझिए कि जाति आवासीय आय की जरूरत नहीं होती है कॉलेज में, लेकिन जाति आवासीय आय आप लोगों को लेकर के जाना है। बस इतना चीज़ आप लोगों को जमा करना है एडमिशन के समय, ठीक है। एडमिशन के पहले आप लोगों को वही फोटो स्टेट जमा करना है। और एक कॉलेज के भरोसे नहीं रहिएगा कि इस कॉलेज में हमने आवेदन कर दिए हैं तो उस कॉलेज में हमारा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं बैठना है आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जिस भी कॉलेज में सीट खाली रहेगा ना, उस कॉलेज में जाकर के आप लोगों को एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो आपके नज़दीक कॉलेज रहेगा उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये आप लोगों को करना है, एक कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है, कभी नहीं बैठना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।